कहानी का नाम जंगल का सच्चा राजा। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर, लेकिन वह बहुत घमंडी और क्रूर था। वह किसी की नहीं सुनता था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा हाथी आया। वह बहुत समझदार था और जीवन के कई अनुभवों से भरा हुआ था। सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी की बातें सुनने लगे। ये देखकर शेर को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर यह हाथी ज्यादा दिनों तक यहां रहा तो जानवर मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे। शेर ने हाथी को जंगल से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन हाथी ने मुस्कुराकर कहा, राजा की असली पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अगर तुम सच्चे राजा हो तो जंगल में शांति बनाए रखो, न कि डर फैलाओ। शेर गुस्से से गरजा, जंगल की ताकत मेरी है। अगर किसी को इससे समस्या है तो उसे मुझसे लड़ना होगा। यह सुनकर एक लोमड़ी आगे आई और बोली, महाराज, आपसे कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप सच में जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव हैं तो हमें यह साबित करके दिखाइए। शेर ने गर्व से पूछा, कैसे? लोमड़ी बोली, इस जंगल के राजा को सबसे पहले अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप सच में सबसे शक्तिशाली हैं तो जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जाकर वहां के भयानक शिकारी से हमें बचाइए। शेर को अपनी ताकत पर भरोसा था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। वह अकेला उस भयानक इलाके में पहुंचा जहां शिकारियों ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए जाल गिरा दिया। शेर फंस चुका था। वह जितना जाल से निकलने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। वह समझ गया कि ताकत के घमंड ने उसे मूर्ख बना दिया। तभी जंगल के सभी जानवर वहां आ गए, लेकिन उन्होंने शेर की मदद नहीं की। हाथी ने आगे बढ़कर कहा, राजा वही होता है जो सबकी मदद करे, न कि जो सिर्फ खुद को ताकतवर समझे। शेर की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत एकता और समझदारी में होती है। हाथी ने मुस्कुराते हुए अपनी सूंड से जाल को तोड़ दिया और शेर को आजाद कर दिया। उस दिन के बाद से शेर ने जंगल पर राज करने का तरीका बदल दिया। अब वह सबकी सुनता, उनकी मदद करता और जंगल में प्रेम और न्याय का माहौल बना दिया। शिक्षा: असली राजा वह नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह होता है जो सबकी रक्षा करे, सबकी सुने और न्याय करे।